अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव बिहेवियर आखिर होता क्या है। सबसे पहले हमें कलेक्टिव बिहेवियर को समझने के लिए हमें इनके मतलब का पता होना चाहिए कि आखिर कलेक्टिव क्या है और बिहेवियर क्या है। कलेक्टिव मजमुआ है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानों का मजमुआ है या किसी और चीज़ का मजमुआ है, तो वो कलेक्टिव कहलाता है। बिहेवियर हमारा रद्द अमल होता है, जैसे कि एटीट्यूड, ये दोनों एक ही चीज़ है। एटीट्यूड्स वो होते हैं जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपने जहन में कुछ भी सोच रहे हैं कोई काम भी करने के लिए, तो वो हमारा एटीट्यूड होगा। और बिहेवियर क्या होगा कि जब हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर रद्द अमल करेंगे तो वो एक्शन कहलाएगा। तो ये है कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एंड इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू सम प्लानिंग, इट इज़ प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड सोशल सिचुएशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टिव बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जो कि प्लानिंग के बगैर होता है। हमने इसमें प्लानिंग नहीं की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी के अंदर जो रहते हैं, तो जब उनका एक एम के लिए रद्द अमल होगा, एक काम के लिए रद्द अमल होगा, तो वो कलेक्टिव बिहेवियर कहलाएगा। तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। कलेक्टिव बिहेवियर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से ख़ुद कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि हम अब रोड पर जा रहे हैं और रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ लोग जो हैं उसको ऐसे ही गुजर जाएंगे पास से, और कुछ लोग अंदर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माजरा का है। क्योंकि कलेक्टिव बिहेवियर की टाइप्स हैं कि मतलब किस टाइप का है ये कलेक्टिव बिहेवियर। तो कुछ लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे, उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसमें से हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसमें हम 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता होता फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में कि ये गलती किसकी है। तो अब हम तो इसके बारे में 100% श्योर नहीं हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इसमें से ख़ुद अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 100% श्योर किसी भी चीज़ का नहीं होता कि आखिर माजरा क्या है और हुआ क्या है। और दूसरी बात कि एनोमिटी, इसमें अजनबियत होती है कि हमें किसी भी इंसान के बारे में कुछ नहीं पता होता कि कौन गलत है और कौन ठीक है। इस वजह से हम अपनी सजेशन नहीं दे सकते, हम अपने बारे में उसमें मालूमात ऐड नहीं कर सकते। और जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, कुछ नॉर्मल रूटीन के साथ होते हैं, कुछ अनयूजुअल होते हैं जिनके बारे रूटीन से हट के होते हैं। तो नॉर्मल रूटीन के मतलब, अब हम स्कूल में जब हम लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो हमें पता होता है कि स्कूल का टाइम है और यहाँ रश होगा। तो ये एक रूटीन के साथ होता है, क्योंकि स्कूल जो है एक रूटीन के साथ चलता है, तो हमें पता होता है कि हाँ ये जो है रश इसी तरह ही होता है क्योंकि स्कूल का टाइम है, तो इस वजह से। और कुछ अनयूजुअल होते हैं, जैसा कि हमें रूटीन से हट के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेला होता है, वो कभी कभार होता है और कहीं कहीं होता है, तो ये अनयूजुअल होता है। तो कलेक्टिव बिहेवियर में ये भी आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जैसा कि अब फ्रांस के अंदर हमारे
नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए, गुस्ताखी की गई हमारे नबी की शान में, तो कुछ रिलीजियस पार्टियों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि मुल्क जो फ़्रांस का सफ़ीर है इसको यहाँ से निकाला जाए। वो सब एक एम के लिए इकट्ठे हुए हैं, कलेक्टिव बिहेवियर कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ लोग मिलकर उनको और भड़काएंगे और इंतशार पैदा करेंगे। तो इसकी एक सिचुएशन ये भी होती है, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।